आप दूसरे पास्टर्स की बुराई नहीं करते, आप दूसरे सेवकाइयों की बुराई, क्योंकि आपको पता है कि जब तक परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा आवाज आती रहेगी, कनेक्शन बंद आवाज बंद। आज के बाद जब प्रेयर करनी है तो कैसे करनी है? चौंक कितना करनी है? कितना क्या परमेश्वर ने पंजाबी कहता अपने किथे वड़ जा, कोठड़ी च वड़ जा, कमरे च वड़ जा, दरवाजा ला ले ते कहता गुप्त च पिता दे सामने रख जो भी हैगा तेरा पिता पब्लिक च तेनू आंसर देगा ओदा। हालेलुया। आज जब लोग कई बार मुझे देखते हैं, वो देखते हैं ऐसा ऐसे कैसे हो गया, पोस्टर के पोस्टर, अच्छा सीडी सब कुछ करके देखते, लेकिन कुछ नहीं होता। कारण क्या है? मेरी जब तक आपने स्टोरी नहीं देखी आप मेरी ग्लोरी पे कभी यकीन नहीं कर पाएंगे। मेरी स्टोरी नहीं है। लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, पास्टर्स ने इतना परेशान किया मेरे शुरुआती दिनों में कि मैं राह प्रार्थना में हूं और मेरा कोई साथी नहीं था। दोस्त जितने भी थे मसीह में आने के बाद कुछ ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों को मैंने छोड़ दिया, ज्यादातर मैंने छोड़ दिया। कोई शराब पीने वाला, कोई गुटखा खाने वाला, कोई लड़कियां छेड़, सब छोड़ दिए। अब जितने लोग मुझे तंग करते जा रहे हैं उतने में प्रेयर में जाता जा रहा हूं और मेरी प्रार्थना हमेशा 99% अकेले में होती थी। आज भी मुझे अकेले प्रार्थना करना पसंद है। हम जब पहाड़ों में जाते हैं आज भी मुझे अकेले प्रार्थना करना पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूं जो प्रार्थना मैं अकेले में करूंगा मेरा पिता मुझे पब्लिकली उसका रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। रूत गलत फैसला क्यों नहीं लिया उसने? रूत ने कहा मैं नहीं जाऊंगी वापिस, जेठानी चलेगी, उसका अपना जीवन मेरा अपना जीवन, मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तुझे मिट्टी देंगे वहां मुझे मिट्टी देंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरे साथ जाने वाली हूं। कुछ लोग बहुत कैलकुलेट करते हैं, पता है कैलकुलेशन दिमाग में बड़ा फायदा नुकसान देखते हैं परमेश्वर को मन के, अच्छा आ फायदा, अच्छा ए नुकसान। जितने लोग ज्यादा कैलकुलेशन वाले हैं कभी सफल नहीं हुए। रूत ने कभी कैलकुलेशन नहीं की। जब हमारे मेरे टाइम में जब लोग मुझसे कोई मांगते कार बाइक कुछ भी चीजें परमेश्वर के लिए, बिना कैलकुलेट किए मैं उनको देता था। मैं जानता था मेरा पिता मुझे पब्लिकली रिवॉर्ड देगा, वो आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। आप एक घराने गवाही के साथ होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी है जो आपके परिवारों ने नहीं किया, आप करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको लेना पड़ेगा बाय फोर्स, कारपोस, हरपासो, हरपेक्स, बाय फोर्स, जबरन वसूली के साथ आपको परमेश्वर के सामने उचित शब्दों के साथ प्रार्थना प्रशंसा करते हुए उचित फैसलों के साथ लेना पड़ेगा। हालेलुया। आपको लेना पड़ेगा परमेश्वर के सामने जबरन कि परमेश्वर कुत्ते वही चूर चार खाते तेरी बालकों की में से गिर। अगर आज के जमाने में आपको कुत्ता बोल दे, ओह पास्टर ने मैंने कुत्ता कहता, मैं चल रहा हूं चर्च, उन्हें कुछ कहता मैं चला तुझी चर्च। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको लाइफ चेंज करने की जरूरत है, हाँ या ना? अगर पवित्र आत्मा आपको यहां पे लेके आए, उसकी मर्जी, आप इत्तेफाक के साथ यहां पे नहीं आए। हालेलुया। जिस दिन मैं मसीह में आया था उस दिन मैंने सुसाइड करने के लिए जा रहा था। किसी ताकत ने मुझे घर की तरफ फिर भेजा। जब घर में गया मेरे कमरे में क्रिश्चियन लोग बैठे थे। तब से आज से मसीह में हूं, आज तक इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। आपको पता है इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द नहीं है। असली भाषा जो दुनिया की है इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं, क्योंकि बाइबल का विश्वास और बाइबल का कहना ये इत्तेफाक नाम की कोई भी वस्तु इस जिंदगी में आपकी जिंदगी में नहीं होती, इस जीवन में आपके साथ नहीं होती। जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर के डिवाइन प्लानिंग के साथ आपकी जिंदगी में हो रहा है। हालेलुया। फिर आप महसूस करते हैं, कई चीजें मैंने देखा है, कई लोग फैसला नहीं ले पाते अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपनी सेवकाई की, अपने बिजनेस, अपनी जॉब में। कारण क्या है? गुप्त में उनकी प्रार्थना नहीं। जब आप गुप्त में प्रेयर करेंगे आप अग्रेसिव हो जाएंगे। अग्रेसिव का मतलब जोशीले, आप फटाफट फैसले लेंगे। जितने लोग मेरे साथ हैं, जितनी टीम मेरे साथ है, जब वो पहले जो लोग मेरे साथ थे, अगर आप उनको पूछे तो कई लोग बेचारे इसी कारण चले गए कि ये बहुत फास्ट है, हम इतना फास्ट नहीं, इतना प्रेशर हम नहीं, इतना फास्ट हम नहीं। आज हम फास्ट तो हैं, प्रेशर नहीं। अब आज हम आनंद ले रहे हैं अपनी लाइफ का, हम सीक्रेट जानते हैं। आज हमारी मिनिस्ट्री, हमारी पर्सनल लाइफ ब्लेस है, मोर देन ब्लेस।
पारिवारिक लाइफ, मिनिस्ट्री लाइफ, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बॉन्डेज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। जब आप वचन को समझ जाते हैं अच्छी रीति के साथ। हालेलुया। और परमेश्वर भी आपको दिखाता है कई बार कि कौन से लोग हमें साथ लेके चलने चाहिए और कौन से लोगों को हमें छोड़ना चाहिए। जब दाऊद लेके जा रहा था, गिदोन लेके जा, परमेश्वर ने कई लोगों को छोड़ दिया था पीछे। कितनों को पता है ये बात? मत निराश हो, किसी ने आपको छोड़ दिया, बेटर रिप्लेस करेगा उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में, बेटर वन। आप रोने के लिए नहीं चुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप बेचारे नहीं हैं, आप बेचारे नहीं हैं, आप रोने के लिए नहीं चुनेंगे। आपके लिए बेटर नहीं तो बेस्ट, ये प्रोफेसी घर जाके लिख लो इसमें। मैं फिर कह रहा हूं, ये बेस्ट आपके लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये मानने के लिए तैयार हो, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए तैयार है। जिनके रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं वो अच्छे फैसले लेते हैं, वो डरते नहीं, वो घबराते नहीं। ये नहीं यहां प्रॉब्लम आई तो वहां चले गए, मोआब चले गए, जहां परमेश्वर नहीं भेजा जाता वहां भी चले गए। दाऊद को प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? सिकलग कहां पे है? यहूदा में। यहूदा का मतलब क्या है? दाऊद की प्रशंसा पे भी अटैक किया गया, पर दाऊद हारा क्या? नहीं हारा, नहीं हारा। न्योमी हार गई, उसका पति हारा, पर दाऊद नहीं हारा। जो शैतान ने अटैक किया वो सारा वापस लेके आया क्या नहीं आया? आपने अपनी लाइफ बनानी है, परमेश्वर ने नहीं। अगर आपको आईफोन दिया जाए, आपको उसके साथ एक बुक मिलती, आपको टीवी दिया जाए, आप फ्रिज लेके आओ, उसके साथ आपको किताब मिलती। उस किताब में लिखा होता आप इसको अच्छी तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़नी नहीं आती, आपके लिए वो मोबाइल अगर अनजान बंदे को दे दिया जाए, वो मोबाइल उसके लिए प्लास्टिक का और लोहे का सिर्फ एक टुकड़ा है, हाँ या ना? उसी तरह जब आपको बनाया गया था, परमेश्वर ने बाइबल में आपके विषय में सारा लिखा है कि कैसे आपकी लाइफ का आप 100% अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाइबल में नहीं पता क्या लिखा है, आप उसी व्यक्ति के समान है जिसको आईफोन दे दिया गया लेकिन वो जानता नहीं इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि उसे नोकिया इस्तेमाल करने की आदत है। फिर नोकिया 2000 वाला फोन और आईफोन जो 60,000 वाला फोन, और आईफोन जो आप जिससे आप बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल सुन सकते हैं, पर नोकिया जिसमें सिर्फ आप फोन सुन सकते हैं। लेकिन वो आईफोन नोकिया के बराबर ही है अगर व्यक्ति को इस्तेमाल करना नहीं आता तो। आप जानते हैं इंसान जाति के लिए परमेश्वर ने अलग अलग नियम बनाए। आप जानते हैं अगर जंगल में चले जाओ आप, अगर घोड़े के बच्चा पैदा हो, घोड़ी के बच्चा पैदा हो, तो आधे घंटे में उसे उठना पड़ता है। पता है किसी को? अगर वो आधे घंटे में बच्चा उठ के ना भागे और मां का दूध ना पिए, शिकार कर लिया जाता है। वो भेड़ियों के द्वारा, लकड़बग्घों के द्वारा, चीतों के द्वारा, शेर के द्वारा, बाघ के द्वारा। तो आधे घंटे में अब उसे उठना है, आधे घंटे के अंदर अंदर मां का दूध पीना है, आधे घंटे के अंदर चलना है, और पौने घंटे के अंदर उसने भागना शुरू करना है। इंसान का बच्चा देख लो, वो पैदा होता है, 1 साल बाद चलना शुरू होता है, 9 महीने आपके अंदर रहता हूं। क्यों आपको पता है? इंसान ऐसी जाति, अगर बच्चा अंदर 9 महीने ना रहे और बाहर 2-2.5 साल बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट ना रहे, आप कभी अपने बच्चे से प्यार नहीं कर पाओगे। परमेश्वर आपको दुख, वो औरत को दुख देते हैं, फिर बोलती है ना मां, मैं तेनू जम्मिया, मैं तेनू पालिया, कहती कि नहीं कहती? कितने मेरे साथ सहमत हैं? क्योंकि वो अपना दुख बता रही है, अब उसे अटैचमेंट है, क्योंकि उसने उसे जमाया, उसने पाला है। अब पिता ने भी रातें सो के उठ के गुजारी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंसान जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने बाइबल में और इस दुनिया में अलग अलग इंतजाम किए। हालेलुया। आपको क्या करना है? बाय फेथ आपने रिसीव करना है उसे, विश्वास के साथ, सेवकाई विश्वास के साथ। अगर आप आंखों के हिसाब से चलेंगे, आप मरेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा, जितने जन आत्मा के द्वारा जिंदगी जीना चाहेंगे वो जिएंगे, जो शरीर के अनुसार चलना चाहेंगे वो क्या करेंगे? मरेंगे। न्योमी का पति कैसे चला? आंखों से। अन्न नहीं है, चलो मोआब चलिए। रूत कैसे चली? आत्मा से। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बूढ़ी सास के साथ रहना मंजूर है, लेकिन मुझे यहोवा पिता को छोड़ना मंजूर नहीं।
मैं कल परसों जो बाइबल पढ़ रहा था उसमें मलाकी पुस्तक मैंने जब खोली तो उसमें मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर कह रहे थे कि जब धरती पे दो लोग जब मेरा भय मानते हुए आपस में बातें करते हैं तो मैं उनकी एक पुस्तक को लिखता हूं जो उनकी सारी बातें नोट करती है और मैं उनको रिवॉर्ड देता हूं। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझे नहीं। क्या कहा परमेश्वर ने कि धरती में दो जन जब बात करते हैं, भाई परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया, मैंने पाप छोड़ दिया, मैं प्रार्थना करता हूं, अब मैं ये करने वाला हूं, मैं प्रभु के लिए ये स्टैंड लेने वाला हूं, तू ऐसा मत करना, तू ये मत करना, तू ऐसा मत करना। मैंने फलाने दोस्त को छोड़ दिया, मैंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, मेरे विश्वास के साथ वो छेड़खानी कर रहा। जब परमेश्वर का भय मानने में आप एक दूसरे से बात करते हैं, इसलिए मैंने दोस्त नहीं रखे, क्योंकि दोस्त आपको बताइए क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, पता है कि नहीं पता, इसलिए मैंने नहीं रखे। मैं जानता हूं कि वो अविश्वासी हैं, अविश्वासी से बातें करेंगे और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। मेरी शुरू से 2004 से 15 तक उन लोगों के साथ संगति रही है जो आत्मिक, सिर्फ आत्मिक, असली अनॉइंटेड मैन और वुमेन के दोस्त हमेशा थोड़े होंगे। ये निशानी होगी। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप मसीही हैं और आपके बहुत सारे दोस्त और सहेली हैं, आप गलत है, मैं आपको बता रहा हूं। असली व्यक्ति चूजी बने, चूजी मतलब वो चूज करते हैं, वो चुनाव करते हैं, वो एकदम से सबके साथ दोस्ती नहीं रखता। वो जानता है कि हर एक व्यक्ति का विश्वास, मेरे से नफरत किसी से नहीं करता वो, लेकिन वो मिलता और संगति किसी किसी के साथ रखता है, क्योंकि वो जानता है उसे वही लोग चाहिए जो उसके साथ उसको ऊंचा कर सके। आप जानते हैं लोग मायने करते हैं। लोग आपको, पहली बात, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको माइनस करते हैं, दूसरे जो आपको प्लस करते हैं, जो आपको गुणा करते हैं और जो आपको तकसीम करते हैं। लोग आपको बढ़ाते हैं, लोग आपको कम करते हैं। तो आपको देखना है कौन सा व्यक्ति आपको माइनस और आपको तकसीम कर रहा है, आपकी कौन मल्टीप्लाई कर रहा है और गुणा कर रहा है और कौन आपको जमा कर रहा है, प्लस कर रहा है। मैं हिंदी में बता रहा हूं, आपको चेक करना है। आमीन। असली विश्वासी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के सामने अपने सिर को कभी नहीं झुकाएगा। परमेश्वर ने कहा जब दो जन बात करेंगे मेरे भय के विषय, तो मैं एक पुस्तक लिखूंगा उनके विषय में, उन्होंने मेरे विषय में क्या बात की और मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं उनको रिवॉर्ड दूंगा। ये बहुत बड़ी बात, आप समझ नहीं रहे, मैं जानता हूं, आप समझेंगे, आप दोबारा सुनना इस सीढ़ी को। हालेलुया। इसीलिए जब शैतान यही चाहता है कि आपके जीवन के साथ पंगा लिया जाए, आपका वर्ड कन्फेशन खत्म कर दिया जाए, अगर आपको बीमारी दे दी जाए, क्या तभी भी आप वर्ड को, क्राइस्ट के वचनों को कन्फेस, अंगीकार करने के लिए तैयार हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं या नहीं? इसलिए बहुत से लोग सेवकाई नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि वो आंखों से और फीलिंग्स से चलने की कोशिश करते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि मुझे कड़क रहना पड़ेगा। शायद परमेश्वर मुझे परख रहा है, मुझे जांच रहा है, मेरे विश्वास को और मेरी मजबूती को देखने के लिए। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरा वंश अनगिनत होगा। कहा था कि नहीं कहा था? एक दिन आया जब अब्राहम को यह बात पता चल गई, अब मेरे बच्चा नहीं होना। अब्राहम तभी भी परमेश्वर के साथ था, उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। हाँ या ना? क्योंकि जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा, वो आपके दर्शन को खुद खत्म करने की कोशिश करेगा, आपके दिल को चेक करने के लिए। 2009 में जब मैं 7 में मैं इस गांव में आया और मॉडल टाउन से हम यहां पे आए, 8 में मुझको बुखार हुआ और पूरी दुनिया ने इलाज किया, इलाज नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं आया। मैं कहा परमेश्वर आपने तो कहा था मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तो मरने में जा रहा हूं। तब मुझे वचन समझ आया कि जब परमेश्वर दर्शन देता है, बिजनेस का हो, चंगियाई का हो, बच्चों का हो, परिवार का हो, वो खुद उस दर्शन को खत्म करने के लिए, खत्म करना चाहते हैं आपके विश्वास को चेक करने के लिए कि अगर मैंने इसे वायदा किया, अगर मैं ना दूं तो क्या ये मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता? कौन समझेगा? जिसके रिलेशनशिप्स, जिसके संबंध परमेश्वर के साथ बने होंगे, जो बिल्ड होंगे। आज से कैसे प्रार्थना करनी है,
कैसे? थोड़े ने करनी है, थोड़े ने करनी है। बोलो गुप्त में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं। आमीन। कैसे करनी है? अपने कमरे च जा, कुंडी ला, अपने पिता के सामने अपने दिल नू खोल के रख। तेरा पिता पब्लिकली तेरे महल्ले च, तेरे शहर च, तेरे देश च तेनू रिवॉर्ड देगा पब्लिकली। तू करेगा ते गुप्त, कल्ला तो होएगा कमरे च, पर रिवॉर्ड तेनू कल्ले दे सामने, तेनू मैं कल्ले नू नहीं दूंगा, तेनू सारे लोकां दे सामने दूंगा। उपवास कैसे रखना है? लोकां नू दस के, आज भुख बोले कि मुंह उतार के, ना मुंह तो वो, ना कंगी करो, ना कपड़े चाहिए पाओ, तो लोकां नू दस दे फिरो मासी भूआ नू कहे मैं रोजा रखिया। ऐसे मैंने कई लोग देखे, किसी जमाने में उन्होंने कुछ रोजे रखे थे, आज तक उसका प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? तूने इसका फल क्या कर लिया? पा लिया। अब तुझे मुझसे फल लेने की जरूरत नहीं। वो तेन पता मैं 7 रोजे रखे परसों, परसों तो पिछे 7 रोजे। अच्छा, तू बड़े ग्रेट हो जी। परमेश्वर कहता अब तूने एक फल क्या कर लिया? पा लिया। अब मुझे नहीं, मैंने नहीं देना है, इससे पा लिया तूने। अगर मुझसे फल चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए सिर्फ रोजे रखे, प्रार्थना की है गुप्त में। कितने समझ रहे हैं इस बात को? मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। अगर आप पब्लिकली रिवॉर्ड चाहते हैं, टेस्टिमनी चाहते हैं, बिगेस्ट टेस्टिमनी ऑफ योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं आपको परमेश्वर टेस्टिमनी दे, आपको पब्लिकली नहीं, आपको अंदर जाके आपको सब कुछ परमेश्वर के सामने उंडेलना है। जब आप उड़ेल देंगे, आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, ओपनली रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिस तरह अलीशा को, जिस तरह पतरस और पौलुस को, जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह को मिला था। क्रिश्चियन लाइफ कैसी होनी चाहिए आज आपको मैं बता चुका हूं। सीक्रेट पावर पाने का, अनॉइंटिंग पाने का एक ही सीक्रेट है, सीक्रेट में प्रार्थना करना। हमें कई बार एग्जाम्पल देने के लिए लोगों को बताना पड़ता है कि हम इतनी रातों से प्रेयर कर रहे हैं, इतने ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, ना कि अभी मैं कितनी प्रेयर करता हूं मैं आपको बताता नहीं हूं, किस रात मैंने प्रेयर की, हमने कहां जाके प्रेयर की, मैं बताता नहीं हूं। कारण क्या? कि वही प्रेयर का असर होता है जो हम सीक्रेट में करते हैं। हालेलुया। बुला तो लिया परमेश्वर ने आपको, फल कैसे मिलेगा? बोलो बाय फोर्स। आपको डिसीजन लेने होंगे, आपको फैसले लेने होंगे, आपको अपने बाकी काम टीवी काट के आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा, आपको सब कुछ काट के, आपको भूख काट के आपको रोजों में जाना पड़ेगा। आत्मा जब आपकी ट्यून होगी, आप सुन पाएंगे परमेश्वर की आवाज, हां या ना हो। जब एक पत्नी आवाज सुनती है परमेश्वर की, वो सुनती है उसका पति कैसे बदलेगा। जब एक पति सुनता है, वो जानता है उसका घराना कैसे बदलेगा, उसका बिजनेस कैसे चेंज होगा, उसकी सेहत कैसे चेंज होगी, उसकी सेवकाई कैसे चेंज होगी, जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर। परमेश्वर ने कहा, चलो लोग मुझे क्या कहते हैं? कहते यिर्मयाह, यशाया, आपको यूहन्ना, कहते तुम क्या कहते हो? पतरस कहता तू मसीह है। चेले लोका ने गल्ला भी सुनते हैं, परमेश्वर ने भी सुनते हैं। लोकी की कहते हैं वो भी सुन लो, परमेश्वर की कहते हैं वो भी सुन लो। लोकां ने भी हिसाब ना रखो ते परमेश्वर ने भी हिसाब ना रखो, ते मिलिया किन्नू? ओनू जिन्हें कोई हिसाब किताब नहीं रखा। हालेलुया। बंद कर दो हिसाब किताब रखना। ये फायदा, ये नुकसान, मसीह जिंदगी ऐसी जिंदगी है, अगर आप तैरने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। जिस दिन डूब जाओगे उस दिन तैर जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन आप तैरने की कोशिश करोगे ना कि मैं तैर तैर के जाऊंगा, इधर इधर जाऊंगा, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ज्यादा आगे नहीं जाना, अच्छा ज्यादा बपतिस्मा नहीं लेना, बोता नहीं क्यों ना, बस साफ साफ ना रहना, बस साफ साफ ना, मच्छियां नहीं मिलने, डड्डू मिलने, क्योंकि किनारे से डड्डू होंगे, मच्छियां नहीं होती। हाँ या ना? मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं? अगर झूठ कह रहे हो बताओ मुझे, मैं झूठ कह रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आशीषित है आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थना गुप्त में होगी आज से, मेरे रोजे गुप्त में होंगे आज से। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं।